पता है मीका के लग लॉली आए ना। बच्चे आवाज आ रही है आपको? यस। आई थिंक ऑडिबल। आवाज आ रही है आपको? वजारत? Now audible. Okay. So now I think let us start. Only 2 students have joined. कोई बात नहीं है, let them join. अब ये लास्ट में आपका बचा था कॉमनेमसेलिज्म और 2 बचा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। The only 2 parts from the population interaction are left. अब ये जो है कॉमनेमसेलिज्म, अब इसकी साइन हमने लिया था 0 एंड माइनस। मीन्स one is neither get benefited nor harmed. Sorry, 0 and plus. One is neither get
हार्म एंड और बेनिफिटेड, दूसरे को फायदा हो रहा है कॉम्युनलिज्म में। तो अब इनके एग्जाम्पल जो है वो ऐसे दिया हुआ है, इसको 1 2 3 4 करके लिख ले। तो अब इसमें पहला एग्जाम्पल है जो हम लोग कहा था, एन ऑर्चिड ग्रोइंग एन एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, पहले डिस्कस कर चुके, जिसमें हमने बताया था ये कैसे भैला इनका जो है वो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर से लेता है, ये एग्जाम्पल हो गई। नंबर 2, बैरंकिल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। नंबर 2, इसमें एग्जाम्पल काफी है, इसको नंबर 1 करिए आप। ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन द एपिफाइट ऑफ मैंगो ब्रांच, नंबर 1। बैरंकिल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। तो अब इसमें वेल को न फायदा न गैर फायदा, और इसे जो है बैरंकिल को फायदा हो गया। अब थर्ड जो है कैटल इरिगेट ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन। अब ये कैटल इरिगेट का क्या है, तो व्हाट हैपेंस, अब जब एनिमल ग्रेज कर रही होती कहीं, तो कैटल इरिगेट, जो ये इरिगेट है वो बर्ड है, और ये बर्ड जो है ये इंसेक्ट खाता है। इरिगेट इज ए बर्ड। अब ये जो सॉइल के अंदर में जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है सॉइल के अंदर, तो बर्ड डायरेक्ट इसको नहीं खा पाता। तो जब एनिमल यहाँ ग्रेज करती है तो ये नीचे का मिट्टी हटा और इंसेक्ट आ गया और बर्ड यहाँ खा लिया। तो ये कभी आप देखेंगे यदि साइट पे, तो जब वो ग्रेज कर रही होती है एनिमल, तो उसके साथ 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 ये बर्ड जो है वो चलता रहता है। जैसे वो ग्रेज किया, इंसेक्ट आया, वो खा लिया। अब यहाँ पर जो एनिमल्स है इसको ना फायदा न गैर फायदा, और बर्ड को फायदा मिल गया। तो दिस इज द कैटल इरिगेट इन ग्रेजिंग कैटल क्लोज एसोसिएशन, ये हो गया। अब कभी कभी यदि आपने साइट पर देखा होगा तो सर्टेन बर्ड यदि उसके ऊपर में एनिमल के ऊपर में बैठ के इंसेक्ट खा रहा है उसके बॉडी पर, तब वो केस हो जाती है म्यूचुअलिज्म, क्योंकि वो उनके ऊपर में एक्टोपैरासाइट को खा रहा होता है। दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर। तो अब ये एग्जांपल आपका ग्रेजिंग बिकॉज ऑफ कैटल, दे आर मोर स्टेड अप एंड फ्लश आउट द वेजिटेबल इंसेक्ट, अदरवाइज माइट डिफिकल्ट टू गेट टू फाइंड द कैच। क्लियर? अब इनके बाद अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्युनलिज्म इज इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमोन एंड स्टिंगिंग टेंटिकल ऑफ द क्लाउनफिश। ये चौथे एग्जांपल आ गया। तो कॉम्युनलिज्म में अब देखिए 4 एग्जांपल्स यहाँ पर आ गया। तो इसमें अब क्या होता है, इंटरेक्शन सी एनीमोन एंड स्टिंगिंग कैटल्स इन द क्लॉन फिश। तो क्लॉन फिश को कोई फायदा कर फायदा नहीं है, और इसको सी एनीमोन को फायदा हो गया जो इनके साथ मूव किया और अपना जो है ये फूड ले लिया। अब इसके बाद इसमें लास्ट पार्ट, अब ये बात बच रही है यहाँ देखिए म्यूचुअलिज्म की। अब यहाँ पर ये एग्जांपल हो गया, फिश गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स व्हाइल स्टे अवे विद स्टिंगिंग टेंटिकल्स। ये फायदा हो गया। 4 एग्जांपल आपका कॉम्युनलिज्म का हो गया। तो इसका जो हमने कहा था टेबल जो है, टेबल के साइड में सारे एग्जांपल्स को लिख देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज फाउंड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। अब ये लास्ट में आए देखिए म्यूचुअलिज्म जो हम लोग डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा है। तो अब इनमें नंबर 1 यहाँ माइकोराइजा। तो यू नो माइकोराइजा क्या है, एसोसिएशन ऑफ फंगस with root of hard plants। तो एक ये हो गया, मैंने दोनों को फायदा हो रहा है। यदि रूट्स सॉइल के अंदर ये फंगस ग्रो कर रहे होते,
ये फंगस इनके अंदर आ रहा है सेल के अंदर। तो इफ यू कैन सी द सेक्शन ऑफ द रूट डायग्रामेटिक, तो ये फंगस माइसीलियम अंदर तक चले जाते हैं यहां तक। तो ये वाटर और फास्फोरस, वाटर और फास्फोरस ये प्लांट को मिल जाता है इनसे थ्रू द फंगस। और जो न्यूट्रिएंट्स है यहाँ से फंगस, ये प्लांट से न्यूट्रिएंट्स जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स फूड या अदर्स है वो इनको मिल गया। Association of fungus with root of higher plant. The fungus provide water and phosphorus, and plant provides nutrients to the fungus. So this is the association. अब ये हो गया lichen. दूसरा that you know from the very beginning. लाइकेन हम लोग 11th में ही पढ़े थे। इसमें दो होती है, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी जो है ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। और फंगल पार्टनर को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस से फूड इनको दे रहा है। और फंजाई जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये इनको प्रोवाइड करता। तो दिस इज द एसोसिएशन। इसके अलावा आप देखिए ये तो फंग एसोसिएशन हो गया। इनका मीन टाइम अब यहाँ पर ये डायग्राम देखिए। अब ये म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग एंड वास्प है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन है, इस वास्प के बिना इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। और जो ये वास्प यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये इंसेक्ट है वास्प, और इनकी लार्वा इसी फिग में डेवलप होगी। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। तो अब देखिए कितनी एग्जांपल आ गया म्यूचुअलिज्म का आपका। एक माइकोराइजा, दूसरा आ गया लाइकेन, तीसरा आपका आ गया फिग, ये वास्प लेइंग एग इन द फिग, ये थर्ड एग्जांपल आ गया। अब यहाँ पर इतनी मैटर आपका, इतनी बात हो गई, ये बात खत्म। अब यहाँ पर दूसरी मैटर है। अब इन केसेस में देखिए, अब ये पिक्चर आपका प्लांट रिप्रोडक्शन में भी है। अब यहाँ मैटर कुछ और है। अब इनमें क्या होती है, बड़ी स्पेशल चीजें, जो ये मेडिटेरियन जो और ये ऑर्चिड है ऑफ्रिस, अब इनका इवोल्यूशन अलग हुआ और इस इंसेक्ट का इवोल्यूशन अलग हुआ है। लेकिन अब ये देखिए, ये जो इंसेक्ट जिस पर बैठा हुआ है, ये कलर देखो गौर से आप देखिए, ये इस जो ये जो फ्लावर है, ये इसका पेटल है, ये नीचे वाला पेटल है। ये सारे पेटल कलर्ड हैं, बट ये पेटल जो है वो डार्क है, और ये इंसेक्ट है डार्क। अब यहाँ पर क्या होती है, ये इट लुक्स लाइक ए फीमेल इंसेक्ट, और दिस इंसेक्ट, इसको लगता है ये फीमेल इंसेक्ट है, एंड कम एंड एक्ट डू द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन, जिसमें इनका पॉलिनेशन हो जाता। तो दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डेसिट, अंडरलाइन करेंगे, सेक्सुअल डेसिट। और एक वर्ड आएगा स्यूडो कॉपुलेट। तो अब यहां से एक क्वेश्चन बन गई आपकी, explain sexual descent giving
suitable example. तो अब बच्चे ये चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया। इसमें इतने ही बचे थे, यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे स्यूडो कॉपलेट, ये काम खत्म हो गई आपकी। तो ये जितने एग्जाम्पल आपको हमने बताया है अभी तक हम लोगों ने किया, अंदर की क्वेश्चन किया, तो अब ये सारी एग्जाम्पल को आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा टेबल बना के ऑल एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो अब यहाँ से कोई क्वेश्चन बच्चे? आज आप दो ही आदमी यहाँ पर हैं, अमानत एंड वजारत। और बच्चे नहीं है, तो आप बताएं दूसरा शुरू करूं या दूसरी चैप्टर अगले दिन करूं? ठीक है, क्योंकि अब दो ही है, अब नया चैप्टर में, अब इकोलॉजी से आपकी एक ही चैप्टर बच गया, बायोडाइवर्सिटी, वो हार्डली 2 क्लास लेगा मैक्सिमम, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बच गई। तो आइदर यू फर्स्ट कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ फर्स्ट, उसके बाद इकोलॉजी वाला कर ले, या इकोलॉजी पहले करके फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला कर ले, एज यू लाइक। तो जो आपको करना है वो हमको आप पढ़ के रखें। बताओ भाई वजारत। हाँ ठीक है, इकोलॉजी फर्स्ट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उस पे आ जाएंगे। तो क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर दूं, आज आप सारे बच्चे आए नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो आपका नहीं है तो यही बंद कर देते हैं।